हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं आने वाले इस वीक में। आज मंडे है, तो मंडे से आज से हम देखेंगे कि उनकी 1 वीक तक एनर्जीज कैसे रहने वाली है आपके पार्टनर की। पार्टनर कोई भी हो सकता है, मतलब आप अपने फ्रेंड के बारे में, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, किसी के बारे में भी रेजोनेट हो सकती है। ये जिसके आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनसे ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग आने वाले वीक में कैसे रहने वाली है। क्या थॉट उनके माइंड में बहुत ज़्यादा हैवी है रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के रिलेशन ऐसे चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से उनका रिश्ता जो भी जिनसे भी था इस टाइप का चल रहा था कि थर्ड पार्टी इशू के कारण उन दोनों में गैप आया। काफ़ी टाइम से आप लोगों का सेपरेशन भी मुझे दिख रहा है कि सेपरेशन था, और सामने वाले ने अप्रोच करने की कोशिश की। थोड़ा सा मतलब वो अप्रोच करने के जो आया था वो अपने तरीके से आया, मतलब इस टाइप से कि जैसे होता है ना, इंसान अपनी बात मनवाने के लिए आया था, अपना बताने आया था कि देखो ऐसा ऐसा कर लो तो चीज़ें हो जाएंगी, और स्टेबिलिटी देने नहीं आया था। वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए बोलने आया था शायद, मतलब एक सेल्फिशनेस लेके आया था जो कि आपको बहुत दुख दे गया। आपको ऐसा लगा कि ये बहुत मतलबी हो गया है, अपनी चीज़ों को किसी भी तरीके से पूरा करना चाहता है, और ये आपको ही कुछ ना कुछ ब्लेम करके गया है। कुछ ना कुछ इमोशनली आपके पास में ये चीज़ें हुई होंगी कि इमोशनली आपको हर्ट किया, आपको इमोशनली स्ट्रोंग करने के लिए बोला होगा इसने। आने वाले टाइम में काफ़ी बैलेंस आएगा। आने वाले टाइम में आप लोगों की बात बहुत अच्छे से होगी, काफ़ी चीज़ें चेंज आएगा, काफ़ी चीज़ें बदलेंगी आप दोनों के रिलेशन में। कुछ लोगों को शादी के कमिटमेंट भी मिलेंगे, और जो रिलेशन बहुत दिनों से बंद पड़ा था, मतलब एकदम अगेंस्ट हो गया था, बिल्कुल रुक गया था, उस रिलेशन में कहीं ना कहीं फिर से एक चामनेस मुझे नज़र आ रही है, फिर से आप लोग मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना। और देखते हैं और क्या है उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है, क्या थॉट्स रहने वाले हैं उनके। एंड मैं फर्स्टली आपके लिए उनकी ऑरा एनर्जीज निकाल के देती हूँ कि उनकी ऑरा की एनर्जीज किस टाइप की थी और किस टाइप की आने रहने वाली हैं। उनकी एनर्जीज पास्ट टाइम पे दो कार्ड आए हैं, मतलब उनके चक्रास पूरी तरीके से ब्लॉक थे, है ना। वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आप उन्हें कोई सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे थे तो वो आपकी मतलब सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि क्या एक्चुअली में क्या सही है क्या गलत है। और देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 कार्ड गिरे हैं तो वो समझ सब रहे थे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब आपकी बात नहीं मान रहे थे। बाकी उन्हें लगता था कि हाँ ये सही बोल रही है, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते थे। और आने वाले टाइम में अगर उनका ऑरा देखा जाए तो आने वाले टाइम में भी भाई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हो सकती हैं। फिर से आप दोनों को अलग कराने के लिए कुछ चीज़ें की जाएंगी। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। मैं और थोड़ा सा आगे निकालती हूँ, तो थोड़ा सा ना आपको 7 से 8 दिन का ऐसा गैप लेना है जिसमें आपको ना कुछ, अगर थोड़ा बहुत वो अपनी बात बोलता है ना तो आपको चिल्लाना नहीं है। आपको आपका रिलेशन ख़राब नहीं करना है, आपको अपने रिलेशन को ना मजबूत करने की चीज़ें करनी है। आप भी ना गुस्सा कर करके अपना रिलेशन कहीं ना कहीं ख़राब कर देते हो। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, आर्कएंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। जिनका आर्कएंजल्स में बहुत बिलीव है वो तो समझ ही सकते हैं कि आर्कएंजल्स एंजल्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारा, उनका मतलब चैनलिंग होती है और उनका मैसेज होता है। माइकल कहना चाहते हैं आपको कि आपको
अपने रिलेशन में आगे स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा खुद से भी ये जो बादल है ये आपको दूर करने पड़ेंगे, काले बादल। मतलब अगर एकदम से कोई चीज़ होती है तो आपको उसके लिए रिएक्शन नहीं लेना है, आपको शांत रह के सोचना है, फिर उस चीज़ को ठीक करना है। और आपको अपना हार्ट चक्र हील करना है। आर्कएंजल रफाइल को बुलाइए, अपने आप को हील करने के लिए कहिए, अपने हार्ट चक्र से उन्हें कनेक्ट करिए, उनकी ग्रीन एनर्जी में खुद को रैप कीजिए और कहीं ना कहीं उनकी रोशनी जो है, जो उनकी लाइट है वो आपके ऊपर पड़ रही है। तो आने वाला जो आपका वीक है उसमें आपके जो रिलेशन है, जो आपका मतलब बॉन्ड टूट गया था, वो रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। लेकिन थोड़ी सी कोशिश आपको भी करनी होगी। और कैप डियर, ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। मतलब कहीं ना कहीं आर्कएंजल गैब्रियल कहना चाहते हैं कि आप इस चीज़ में सक्सेस हो पाएंगे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यू रिलेशन, कोई प्रमोशन टाइप की चीज़ें भी दिख रही है रिलेशन में। मतलब उनका अगर सगाई हुई थी तो शादी में बदल जाएगा, या नॉर्मल चल रहा था तो उनका सगाई हो जाएगी। इंगेजमेंट, प्रपोजल, उनको डेफिनेटली कोई प्रपोजल मिलने वाले हैं रिलेशन में। अब देखते हैं कि उनके माइंड में किस टाइप के थॉट आपके लिए चलने वाले हैं आने वाले वीक में। किस टाइप के थॉट्स उनके माइंड में हैवी रहने वाले हैं, किस टाइप का प्यार है उनके मन में आगे आपके लिए। ओके, 4 चक्र आर्कएंजल रफाइल। ओके, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो अपने हार्ट चक्रा पे हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। डोंट स्प्रेड, आपके आसपास आप देखिए आपको कोई 5-5 की एनर्जीज दिखाई देती है, कोई 5-5 का आर्कएंजल्स नंबर, एंजल नंबर दिखाई देता है। तो आप उस चीज़ को ना इन्वोक कीजिए। आप इन्वोक करेंगे तो आपकी चीज़ें और बेटर होंगी, मतलब बेटर होने वाली हैं सारी चीज़ें। उनके माइंड में भी आपके लिए अच्छे थॉट्स चल रहे हैं, है ना। ओके, थर्ड चक्र, मतलब देखो यहाँ पे भी वही इंडिकेशन आया है कि आपको बोलना गलत नहीं है, या फिर वो बोल रहा है तो आपको थोड़ा सा क्लियर करना है, बहुत ज़्यादा बोल के नहीं करना है। और पुरानी चीज़ों को फिर से याद नहीं करना है, वो भी कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को हटाना। आपके रिलेशन में जो डिप्रेशन, जो टेंशन थी, वो कहीं ना कहीं वो रिलीज़ करेंगे आने वाले वीक में। ओके, एक तरीके से जस्टिस आपके साथ करेंगे। जो उन्होंने गलत किया था वो सब चीज़ों का वो सही खुद से ही करेंगे। ओके, टेम्पल पाथ का एनर्जी आई है, तो आप दोनों कहीं मंदिर भी जा सकते हैं। दोनों एक साथ कहीं आने वाले टाइम में मंदिर की एनर्जी हो सकती है आपकी। ओके, अब लव कार्ड से निकालते हैं। आपको क्या कहना चाहते हैं, हम एक कार्ड निकालेंगे एक आपके लिए, अपने लिए। ओके, वाओ, सीक्रेट एडमायर, समवन हु हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ओके, सारे कार्ड इस टाइप के ही आ रहे हैं। व्हेन यू पास फ्रॉम द वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू वट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विथ दोज यू लव। मतलब देखो क्या है ना कहीं दोनों की एनर्जीज में ऐसा है कि आपको ना पुरानी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है, कोई सवाल जवाब नहीं करना है। आपका मतलब लव जो है ना वो कोई भी ऐसा छोटा मोटा जो लोग है ना जो लगे हुए हैं कि हम कर देंगे कम, ऐसा हो जाएगा, रिलेशन बिगाड़ने में सक्सेस हो जाएंगे, जो आपके ऊपर नेगेटिविटी थी वो सब चीज़ें ठीक होंगी कहीं ना कहीं। ओके, एंड आपको कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में जो सडनली चेंज मुझे दिख रहे हैं, कहीं ना एक जो फ्लेक्सिबिलिटी आपके रिलेशन की चली गई थी, एक तरीके से मैं बोलूँगी कि आप दोनों ने ना अपने एक दूसरे पे इल्ज़ाम ज़्यादा लगाए हैं। तीसरे ने तो गेम खेला ही खेला, लेकिन आपने एक दूसरे पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन फ्लेक्सिबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा, और ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जिससे कि आप दोनों के अंदर एक समझ
बोलते हैं ना कि समझ क्रिएट होगी अपने आप, चीज़ें आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये चीज़ें जो बिगड़ रही थी वो सब अचानक से रिलेशन में ठीक होने लगी हैं। ओके, एंड आपके साथ हुआ बहुत बुरा है, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ठीक होना स्टार्ट होंगी। एंड मैं आपको फाइनली एक मैसेज दूँगी, लव मैसेज आपके डियर वन जो भी है, लव वन जो भी है, उनका क्या मैसेज है आपके लिए। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। वो कहना चाहते हैं कि आपकी जो जगह है उनके हार्ट में वो कोई और नहीं ले सकता है, चाहे वो आपसे कितना ही लड़े हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ओके, उनकी सिचुएशन को आप समझिए, उन्हें एक चांस दीजिए। वो कहना चाहते हैं आई विल हील ऑल योर पेन। वो आपके सारे पेन, आपके सारे कार्ड्स में भी यही चीज़ आई थी, आई वॉन्ट टू सी यू। वो आपको देखना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं, आप लोग में से ना बहुत से लोग कार्मिक पार्टनर हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि कार्मिक रिलेशन जहाँ तक होते हैं ना, वो बार बार टूटते हैं फिर बिगड़ते हैं। आप उन पे ना वर्क कीजिए, चीज़ों पे वर्क करेंगे ना तो आप एक अच्छी एनर्जीज वाले, आप अगर नहीं रह सकते हैं, योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा साइलेंट रहेंगे तो दिक्कत है, और बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत